श्री को नमोस्तु करते हुए पिछले 25-30 वर्षों के पूर्व में ऐसा देखा जाता कि भगवान महावीर या तीर्थंकरों की कुछ प्रतिमाएं मूर्तियां ऐसी बनती थी और जैनी परिवारों में मूर्तियां हुआ करती थी। धीरे धीरे कुछ इस विषय में विचारणा हुई और अब देखा जाता कि अनेक घरों में जब आहार करने जाते हैं तो कतिपय घरों में ऐसा देखा जाता है कि जो तीर्थंकर या महावीर के जैसे मिलती जुलती कुछ प्रतिमाएं आज बन रही हैं अन्य देवी देवताओं की, और वो जैनी परिवारों में अच्छे बहुत विशाल रूप से उन प्रतिमाओं को शोकेस में या अपने घर के प्रमुख स्थान पर रखा जाता है। तो वास्तव में आगे भी आने वाले समय में यदि जिन प्रतिमाओं की जगह इन प्रतिमाओं का यहाँ पर घर में विराजमान होने लगेंगी तो शायद आने वाली पीढ़ी ये भूल जाएगी कि हम जैनत्व के उपासक हैं। तो क्या हमारे घरों में इन प्रतिमाओं को रख सकते हैं या जैन प्रतिमा बनाने पर कोई दोष होता है? समझे महाराज जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और आजकल ये चलन हो गया। हम लोग भी, आप लोग घरों में जाते हैं तो देखते हैं, एक तो लाफिंग बुद्धा या बुद्ध की मूर्ति बहुत तेज़ी से आने लगी है और अन्य देवी देवताओं की आकृतियाँ भी आपने स्थापित करने लगे। सबसे पहली बात तो ये हमें समझना चाहिए कि देव प्रतिमा को देव स्थान में ही रखना चाहिए। हमारे जितने भी प्रतिमाएं हैं वो पूज्य प्रतीक है और उनको शोकेस में रखने की वस्तु की जगह पवित्रता के साथ रखना चाहिए। शोकेस की वस्तु में रखने की जगह पवित्रता के साथ रखना चाहिए। यदि हम पवित्रता के साथ न रखें तो उसका कोई अर्थ नहीं। आप वहीं खा रहे हैं पी रहे हैं तो विनय कहाँ है? इसलिए जैन प्रतीकों को भी रखने का निषेध है और इस तरह से इन मूर्तियों को रखने का कोई औचित्य नहीं है। आप उनको, उस प्रतिमाओं को बिल्कुल न रखें, वैसी चीज़ों से बचें। अपने रखना है तो जैन प्रतीक रखें। आप स्वस्तिक बनाएं, ओम बनाएं, 3 लोक का चित्र बनाएं। हम अपने तीर्थंकरों की आकृतियों को दूसरे रूप में करें, सिंबॉलिक चीज़ें रखें। लेकिन ये इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ बन गई है ये अच्छी नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत ख़राब निकलेंगे। इसलिए हमें इनसे बच करके चलना चाहिए, इनके प्रति सजग और सावधान रहना चाहिए।